3 लेक्चर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो सारे उस पे है अवेलेबल। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। कैन यू टेल मी कहाँ तक आए थे? कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना मेरे साइड पे नेटवर्क का, तो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ तक हुए थे। आई थिंक कीवर्ड वगैरह हो चुके हैं अपने, है ना? मैम स्ट्रक्चर हो। स्वैपिंग का आइडेंटिफायर। प्रोग्राम हुआ था। एक जन बोलो कोई तो भी। इस टाइम आपने टोकन्स, आइडेंटिफायर, रूल्स, ये सब हुआ था। मैम हो रूल्स गया। वगैरह बताए थे। अच्छा, कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर ये हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी की डायरेक्ट क्लास पे गए थे? उन्हीं ब्लॉक डायग्राम होता है इसका। दिस डायग्राम इज देयर। नहीं हुआ था ये मैम। किसकी डायग्राम हुई थी से? बेसिक डेटा टाइप हुए कि नहीं? हाँ, डेटा टाइप्स। अच्छा, बेसिक डेटा टाइप्स हुए। ओके, so नहीं। basic data type in C++ is what? अब अपने यहाँ से बंद कर दो, बताती हूँ, अगर हुआ भी थोड़ा बहुत रिपीट होगा। ओके, दैट्स नॉट एन इशू। बेसिक डेटा टाइप इन C++। प्रज्वल म्यूट करो तुम्हारा। सो बेसिक डेटा टाइप्स में क्या आ रहा है? C++ डेटा टाइप्स आ रहा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, बिल्ड इन डेटा टाइप्स। बिल्ड इन मतलब क्या? ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ठीक है, वो लाइब्रेरी में स्टोर्ड है। एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इन 3 कैटेगरी में डेटा टाइप्स को डिवाइड किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा मतलब क्या? सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। और टाइप, टाइप मतलब क्या? वो इंफॉर्मेशन जो है वो किस टाइप में रहेगी। ओके, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज देयर, उसका टाइप क्या है, ठीक है। मतलब क्या? स्ट्रिंग है या फिर कोई नंबर है, ठीक है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट दिस 3 data types, basic 3 data types. Okay, so first is what? User defined, that is called the structure, union, class or enumeration type. Okay, and built in data type मतलब already predefined है, तो उसके टाइप है integer type is there, void is there and floating point is there. Okay, so int and character. हाँ, अभी ध्यान में आया, कैरेक्टर का पूछा था ना तुम लोगों ने, आस्क की वैल्यू मतलब क्या, तो मैंने चार्ट वगैरह दिखाया था। यस, सो इंटीजर टाइप में इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू इंट एंड कैरेक्टर। वॉइड मतलब क्या? नल डेटा टाइप। ओके, और इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन यूज द वॉइड देयर। कैसे है क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। इट कैन बी पॉसिबल यूजिंग अ जेनेरिक पॉइंटर। अगेन नेक्स्ट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अगेन दो टाइप्स है, दैट इज फ्लोट इज देयर एंड डबल इज देयर। ओके, सो हम लोग आते हैं क्लास के ऊपर। ओके, सो क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हाउ टू क्रिएट अ क्लास। ओके, how to create a class in C++. So what is the definition of class? A group of objects that share the common properties for the data part and some program part are collectively called as class. Okay. Now C++, a class is a new data type that contains the member variable and the member function. ये definition में previous lecture में भी देखा हम लोगों ने। class consists of what is there? member variable and member function, मतलब भी data members and member functions. ओके, ये दो चीजें याद रखना है तुम लोगों को। नाउ जनरली क्लास स्पेसिफिकेशन हैज द टू पार्ट। व्हाट इज देयर? फर्स्ट इज व्हाट? क्लास डिक्लेरेशन इज देयर एंड क्लास फंक्शन definition is there. So we will see what is the syntax there. Syntax is what? How to write a class. So you can see class is the keyword, उसके बाद class name देना है। Okay, now curly bracket start, curly bracket end and semicolon, ये याद रखना है। this end class must end with what? Semicolon, नहीं तो error आएगी। Okay, inside that you have to declare what is there? Access specifier, उसमें variable declaration, function declaration. Okay, and again access specifier there, variable declaration and function declaration. Okay, so this is what the class definition you can say. Okay, by default whatever the class members are there, what are the class member? It is data members and member function.
the member function and data members of a class are by default private one. Clear this point? अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हम लोगों ने नहीं लिखा तो उसके जो मेंबर फंक्शंस और यू कैन से डेटा मेंबर्स क्या रहते हैं, इट इज अ प्राइवेट वन. क्लियर दिस पॉइंट? यस, नो? क्या कहा मैंने कि मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट वन. क्लियर? ऑल ऑफ यू रिप्लाई यस, नो, कुछ? Yes, ma'am. Yes. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल. अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, क्लास एटम इज देयर. उसमें हम लोगों ने दो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, एक तो मेंबर एंड उसके बाद उसका कॉस्ट क्या है. ओके, एंड पब्लिकली दो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी. व्हाट इज देयर? गेट डेटा डेफिनेशन इज देयर, मतलब फंक्शन गेट डेटा नाम का फंक्शन है और पुट डेटा नाम का फंक्शन है. ठीक है, उसका डेफिनेशन हम लोग बाद में देखते हैं कि कैसे उसको लिखते हैं. ठीक है, so get data is having the two parameter. What is there? int a and the float b. क्योंकि क्लास के जो मेंबर है वो दो है, that is one is what integer and another is what, it is a float. It is of float type. Okay, now void put data में सिर्फ हम लोगों ने डिस्प्ले किया है. put data मतलब क्या? डिस्प्ले करना. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने फंक्शन लिखे. Now creating the object. Whenever you are declaring any class, there is a necessity to create an object there. Okay, मतलब क्या? Whenever you are declaring any class, उसका object हमेशा रहेगा ही. क्यों? क्योंकि class is what? Combination of object, or you can say it consists of multiple objects. Okay, clear this point? Now, once a class has been declared, we can create the variable of that type using the examples such as what is there? एटम नाम का क्लास है तो वहां पे क्या डिक्लेयर किया है? x. मतलब क्या? x बिलोंगिंग टू एटम क्लास. ओके, ग्रोसरी आइटम कह सकते हैं, तो x जो भी हम लोगों ने डिक्लेयर किया है वो एटम क्लास से बिलोंग करता है. नाउ क्रिएट अ वेरिएबल x ऑफ टाइप एटम. इन C++ द क्लास वेरिएबल आर नोन एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्लास वेरिएबल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट. Therefore, x is called an object of type atom, and atom x, y, z also possible in this type of declaration. मतलब क्या? यहाँ पे क्लास एटम लिखा है, जो ऊपर की डेफिनेशन थी वो एज इट इज ए डॉट डॉट लाइन मतलब. एंड अगर मुझे फिर से इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं यहीं पे, तो कैसे डिक्लेयर कर सकती हूँ? x, y, z. ठीक है, will create the object x, y, z of the type atom class name. ठीक है, तो ये अगेन एक टाइप ऑफ डेफिनेशन हो गई कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. नाउ एक्सेसिंग द क्लास मेंबर. हाउ टू एक्सेस द क्लास मेंबर. ठीक है, क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए वन ऑपरेटर इज देयर. दिस इज कॉल्ड द डॉट ऑपरेटर. सी हियर, मेरा कर्सर देखो कहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, है ना? कर्सर इज विजिबल ऑल ऑफ यू. व्हाट दिस dot operator is there. Okay, so how to declare access the class member? Object name dot function name bracket के अंदर actual argument. Yes, clear this point? How to access? Access करना मतलब क्या? use करना. I want to use the class member outside the class. So how I can use? It is using the object name dot class name. This is actual parameter and bracket के अंदर actual parameter. ठीक है, तो ये थ्री थिंग्स हो गए. क्लास डेफिनेशन हम लोगों ने डिक्लेयर की, उसके बाद क्या किया था? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. एंड ये थर्ड टाइप में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके मेंबर्स फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास. ओके, हाउ टू राइट द फंक्शंस ऑफ अ क्लास. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ टू राइट द फंक्शंस ऑफ अ क्लास. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो फंक्शंस डिक्लेयर किए थे. कौन से फंक्शन? अगर ये एग्जांपल लेती हूँ तो व्हाट इज द फंक्शन? गेट डेटा नाम का फंक्शन था, पुट डेटा नाम का फंक्शन था. क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है, अब उसको सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है उसका, है ना? इनसाइड अ क्लास हियर द डिक्लेरेशन पार्ट इज देयर, पर उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना. यस और नो? उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना. एक्चुअली ये फंक्शन करता क्या है? अभी वर्क डिफाइन है क्या? नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या डिफाइन है?
उसका डिक्लेरेशन डिफाइन है, ठीक है। सो आई नीड टू क्रिएट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? सो क्लास, मेथड और फंक्शंस, here are the two ways to define the function that belonging to the class. Okay, there are two ways to define the function. What is that? Inside a class definition or outside a class definition. ये theory हम लोग पढ़ लेते पहले, and you can clear all these points whenever we are performing the practical. इसके बाद मैं class कैसे create करते हैं वो करके बताऊंगी, तो और ज्यादा clear हो जाएगा, ठीक है। So how to create a how to write the functions of a class? दो वे से कर सकते, टू वेज आर देयर, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। क्लियर? यस, नो? आगे जाए Yes, फॉरवर्ड। ma'am. ओके, सो इनसाइड एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल इनसाइड क्लास? देखो क्या लिखा है, क्लास माय क्लास इज देयर। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, क्लास माय क्लास, मतलब क्लास का नाम क्या है? माय क्लास देयर, ठीक है। दिस इज व्हाट द क्लास। उसके बाद पब्लिक करके एक्सेस स्पेसिफायर है ना, दिस इज हैविंग द एक्सेस स्पेसिफायर देयर, सो पब्लिक। उसके बाद वॉइड मेन, वॉइड माय मेथड, ये फंक्शन का नाम है, माय मेथड नाम का फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड के अंदर हम लोगों ने क्या किया है? सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मतलब माय क्लास एक हमारा क्लास है, उसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है, दैट इज व्हाट? इनसाइड डिक्लेरेशन। इट इज कॉल्ड द इनसाइड डिक्लेरेशन। मतलब करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड के अंदर हम लोग बॉडी ऑफ द फंक्शन लिख रहे इनसाइड द क्लास इटसेल्फ, सो इट इज कॉल्ड द इनसाइड एग्जांपल। ओके, नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस मेंबर फंक्शन, है ना, दिस इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को आई वांट टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड मतलब क्या? इंटीजर मेन के अंदर। तो कैसे करना है? तो पहले whenever the class is there उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। सो सी द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, हाउ देयर? माय क्लास स्पेस माय ऑब्जेक्ट is the name of object. Okay, this is what creating an object of a class. After that, अगर मुझे एक्सेस करने हैं, क्या एक्सेस करने हैं? मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास क्या है? यहाँ पे माय मेथड नाम का फंक्शन है, तो उसको एक्सेस करने तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं? यूजिंग व्हाट? डॉट ऑपरेटर। और व्हाट इज द सिंटैक्स? ऑब्जेक्ट डॉट वो फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? माय मेथड इज द नेम ऑफ द फंक्शन। क्लियर दिस पॉइंट? यस, नो? यस, नो प्लीज। यस मैम। अनीश के अलावा बाकी लोग प्रेजेंट है कि नहीं? प्रांजल एंड अनीश के अलावा अनिकेत, अथर्व, Yes, ma'am. उसके बाद Yes, किरण ma'am. इज देयर, माधवी, मोहम्मद, Present. मृणाल, प्रज्ञा, प्रसाद। यस मैम। सिर्फ ऑन करके छोड़ मत देना, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तुम लोगों को प्रैक्टिकल, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज एक्चुअली द बेस ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेंस फॉरवर्ड जो तुम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हो, जावा इज देयर, उसके बाद पाइथन का एडवांस पार्ट, ठीक है। तो ये इसका सबका बेस है। तुम लोगों ने अगर मिस किया, यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो तुम लोगों को वहां पे भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओपी को अगर पढ़ना है तो यू मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास, क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मतलब सारे ओपी फीचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यू मस्ट प्रेजेंट हियर, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट मत रहो, ठीक है, मेंटली भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। सो व्हाट इज द माय क्लास, क्लास में ये फंक्शन वगैरह डिक्लेयर किया, फंक्शन को एक्सेस कैसे करना है? यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर, ओके। उसके बाद आउटसाइड एग्जांपल, अगर मुझे आउटसाइड डिक्लेयर करना है, आउटसाइड डिक्लेयर करना है तो क्या करूंगी? मैं सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करके रखूंगी इनसाइड अ क्लास। सो यू कैन सी सेम एग्जांपल इज देयर, क्लास, माय क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास, पब्लिक, और उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है। मेथड इंट, मेथड और द फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है। एंड you have to write the definition of this my method outside. How to write the definition? See here, उसका रिटर्न टाइप लिखना है। यहाँ पे जो डिक्लेयर किया ना, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है ऊपर? void. So void लिखा। उसके बाद क्या देना है?
क्लास नेम देना है, दिस इज द क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डबल डॉट, ठीक है। सो दिस डबल डॉट शुड बी देयर एंड उसके बाद यू हैव टू राइट व्हाट, द मेथड नेम, okay, or you can say the function name. What is the function name? Function name is my method. उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट इन, करली ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर सी आउट हेलो वर्ड डेफिनेशन में लिखा हम लोगों ने। एंड उसके बाद इंटीजर मेन पार्ट वो एज इट इज रहेगा जो प्रीवियसली किया था। क्या किया था प्रीवियसली? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट यू हैव टू एक्सेस द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। So कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर। यू कैन सी हियर द डॉट ऑपरेटर इज देयर, यस और नो? यस, क्लियर? Yes, ma'am. एक बार देख लो फिर से। अभी इसके बाद जब मैं एग्जांपल परफॉर्म करूंगी तो तुम लोगों को आंसर करना है कैसे क्या करना है, तो ठीक है, तुम जैसे बताओगे वैसे मैं करती जाऊंगी। लिखना है तो लिख लो, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट डाउन। Shall I proceed? Yes, ma'am. बाकी लोग यस नो कुछ बोलते जाओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये तो एक प्रोग्राम है दैट इज एम्प्लॉय। प्रीवियसली बिफोर दैट प्रोग्राम वी विल सी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। ऑनलाइन you can say online C++ compiler, ओके। तुम लोग मेरे साथ अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो यू कैन परफॉर्म आल्सो, ओके। ये कमेंट में जो है वो डिलीट करती हूँ सारे, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखना जरूरी है। उसके बाद यू हैव टू राइट यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ठीक है। और जिनके पास यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं लिखना उनको क्या लिखना है? iostream.h, इट्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग करते जाओ। आफ्टर दैट हियर आई एम डिक्लेयरिंग वन क्लास। हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास? कैन एनीवन टेल मी? ऑडियो ऑन करो और बताओ हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास। Class And by using and keyword name. class. यूजिंग कीवर्ड क्लास, करेक्ट। सो क्लास And लिखा class मैंने, class name. उसके बाद क्लास नेम। सो एग्जांपल लेते हैं माय क्लास का, है ना, सेम जो हम लोगों ने लिया था माय क्लास। उसके बाद क्या क्या करना है? Curly bracket. on. करली ब्रैकेट। आफ्टर दैट एंड के बाद यहाँ पे क्या? Semicolon. Semicolon. सेमीकोलन, करेक्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट व्हाट इज देयर, क्या Access लिखना है? specifier. एक्सेस स्पेसिफायर। यू आई कैन से एक्सेस स्पेसिफायर इज अ पब्लिक वन, ठीक है। उसके बाद क्या देना है? Colon. कोलन, करेक्ट, ठीक है। याद रखना है ये सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट आई विल राइट वन डेफिनेशन दैट इज व्हाट, void फंक्शन डेफिनेशन लिखती है, सिंपल प्रोग्राम, void my function, ठीक है। my function करके नेम है फंक्शन का, ठीक है। अब मुझे इनसाइड लिखना है तो क्या लिखूंगी? इनसाइड लिखना है तो करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड। ये फंक्शन डेफिनेशन हम लोग इनसाइड लिख रहे। देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर अ फंक्शन, यस और नो, है ना, इनसाइड अ क्लास और आउटसाइड द क्लास। पहले इनसाइड देखते हैं फिर आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट टू राइट? सी आउट, है ना, सी आउट, ओके, सी आउट। इनसाइड दिस you have to print hello my first class declaration, ओके, माय फर्स्ट क्लास डिक्लेरेशन। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। नाउ हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर दिया। देखो व्हाट इज इट? क्लास कीवर्ड, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द क्लास नेम, ओके।
पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देना है एंड हम लोगों ने ये क्लास की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद सेमीकोलन से एंड किया। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इंटीजर मेन के अंदर क्या लिखना है मुझे, व्हाट टू राइट इनसाइड इंटीजर मेन, बताओ। Object. ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। यस, you have to keep in mind whenever you are declaring any class, you have to create the object of this class. It is similar to your variable declaration, है ना। वेरिएबल डिक्लेरेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या कर लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में, एक मिनट, नोट पैड पे बताती हूँ। फॉन्ट की साइज इंक्रीज करती हूँ, बोल्ड and 28. Okay, notepad is visible to all. Okay, अब यहाँ पे int of a ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते तो उसके साथ 3 थिंग्स अटैच रहती, कौन सी? The address, the memory. Name, value and address. हाँ, वैल्यू, एड्रेस एंड नेम, है ना। तो इंट ए, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वैसे ही क्लास मैंने क्या कहा था, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यस, इट इज व्हाट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है मतलब उसका भी क्या रहेगा, वेरिएबल डिक्लेयर्ड रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्ड इन डेटा टाइप से कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इन एंड स्पेस देके वेरिएबल नेम। सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी कैसे डिक्लेयर करते हैं, जो भी वेरिएबल्स क्लास के रहते हैं, ठीक है, क्लास के वेरिएबल को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्लास इज व्हाट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट, क्लास नेम प्रोवाइड करना है, वॉट एवर द नेम ऑफ द क्लास स्पेस वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को ही क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे उसको दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं, यस, क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट, है ना। सो ओबीजे नेम, यस। सो दिस इज व्हाट डिक्लेरेशन, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर्ड किया है एक, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास, नाम क्या है मेरे क्लास का, माय क्लास, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो जैसे माय का एम कैपिटल है, सी का सॉरी क्लास का सी स्मॉल है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही तुम लोगों को एज इट इज लिखना है, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है और एरर आ जाती है, ठीक है। नाउ माय क्लास और हम लोग लिखते हैं ओबीजे देन सेमीकोलन, ये हो गया मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास, मतलब ही ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, क्या नेक्स्ट, एक्सेस करना, और कैसे करना, हाउ टू एक्सेस, Dot operator. नो इट्स नॉट अ क्लास नेम बेटा, इट्स अ ऑब्जेक्ट नेम, ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम डॉट व्हाट इज देयर, माय फंक्शन। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब क्या, कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे क्या है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते, कैपिटल ए का मीनिंग अलग है और स्मॉल ए का, अगर मैंने इंट ऑफ ए एंड कैपिटल ए डिक्लेयर किया तो ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या, इज इट इक्वल, सेम No. है, नो क्योंकि ये इसका नाम क्या है, ये वेरिएबल का कैपिटल ए, ठीक है, और इसका क्या है, स्मॉल ए। सिमिलरली यहाँ पे जो भी तुम लोग डिक्लेयर करते हो वेरिएबल नेम, वो ऊपर के साथ मैच होना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल, जनरली मिस्टेक वहां पे होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन सी, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, नाउ रन दिस प्रोग्राम, क्या लिख के आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या रहेगा, Hello, my first class declaration. डिक्लेरेशन, यस, है ना। सो वी विल सी द आउटपुट ऑफ दिस, नाउ यू कैन सी हेलो माय फर्स्ट क्लास डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स मतलब क्या,
मैंने सपोज ये एफ कैपिटल लिख दिया, है ना, एफ कैपिटल लिख दिया, तो दिस कैन नॉट बी मैच विद दिस वन। तो इसका एरर क्या आता है देखो, जितने एरर तुम लोग समझ लोगे उतना तुम लोग अच्छे से प्रोग्रामिंग समझ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज दिस एरर? 19 of 7, a class, my class has, what is there, no member function, this one, did you mean this one? उसने पूछा ये है क्या वो, देखो यहाँ पे वो भी लिख के आए, और did you mean this one, है ना। तो वहां पे वो आइडेंटिफाइड भी कर रहे हैं और बता भी रहा है कि ये तुम लोगों को लिखना है क्या, इसकी जगह पे ये कैपिटल एफ की जगह स्मॉल एफ लिखना है क्या, है ना। सो दिस इज द एरर। ओके, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम। सो जो ऑब्जेक्ट का नाम है, या फिर तुम लोगों को जब भी एरर देखोगे ना, तो यहाँ पे एरर की लाइन देखना है, कौन से नंबर की लाइन है। 19 of 7 बताया उसने, मतलब 19 नंबर की लाइन और 7 नंबर का कैरेक्टर, तो इसके आगे पीछे हो सकता है एरर, है ना। अगर मैं 19 नंबर की लाइन पे जाती हूँ तो एक तो प्रीवियस लाइन पे एरर होगा या फिर नेक्स्ट लाइन पे एरर होगा। समटाइम्स वो करेक्टली लाइन नहीं स्पेसिफाइड करता, अभी तो उसने करेक्टली लाइन स्पेसिफाइड की। ओके, सो ये हो गया डिक्लेरेशन इनसाइड। ओके, ये हो गया डिक्लेरेशन इनसाइड। अब मुझे आउटसाइड करना है, इसको ही आउटसाइड डिक्लेयर करना है। कैसे करूंगी आउटसाइड डिक्लेयर? क्या लिखना है यहाँ पे? सेम क्लास माय क्लास पब्लिक कोलन वॉइड माय फंक्शन, और यहाँ पे क्या? सेमीकोलन। सेमीकोलन। ठीक है, ये क्या हो गया? कैन एनीवन टेल मी इसको क्या कहेंगे हम लोग? फंक्शन। हाँ फंक्शन, पर उसको क्या कहेंगे? डेफिनेशन कहेंगे कि डिक्लेरेशन कहेंगे? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, करेक्ट। अब डेफिनेशन कहाँ लिखनी है? आउटसाइड द क्लास, है ना, क्लास के बाहर। मतलब ये कोलन जो हम लोगों ने दिया है क्लास खत्म होने के बाद, उसके बाहर लिखती है। कैसे लिखूंगी? क्या लिखना है पहले? व्हाट इज सिंटैक्स? रिटर्न टाइप। वॉइड। वॉइड। हाँ वॉइड, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है ये फंक्शन का? वॉइड। सो यू हैव टू राइट फर्स्ट व्हाट इज देयर? वॉइड। ओके, Void my class. आफ्टर दैट क्लास का नाम। सो क्लास का नाम लिखो माय क्लास। उसके बाद क्या देना है? स्कोप कोलन कोलन, कोलन। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद व्हाट टू राइट? फंक्शन का नाम, माय फंक्शन, है ना, माय फंक्शन। और यहाँ पे ब्रैकेट से देखो, हाँ, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट एंड। ओके, और यहाँ पे लिखना है सिंपल आई वांट टू प्रिंट व्हाट इज देयर? सी आउट इन डबल कोटेशन मार्क, हेलो। ठीक है, इतना ही मैसेज प्रिंट कर दो, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। क्लियर दिस पॉइंट? ये लिख के रखो तुम्हारे नोटबुक में, क्योंकि हम लोगों को क्लास के ऊपर ही वर्क करना है पूरे प्रैक्टिकल में और सभी इसमें। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास, हाउ टू डिक्लेयर आउटसाइड। ओके, सो क्लियर दिस पॉइंट। नाउ रन दिस प्रोग्राम, सेम आउटपुट आएगा, हेलो दिस इज माय फर्स्ट क्लास। बाकी जो भी हम लोगों ने लिखा है वो एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन और ऑब्जेक्ट का एक्सेसिंग। ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट? हेलो दिस इज माय फर्स्ट क्लास। क्लियर ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट? देखो इसमें चेंजेस किए क्या मैंने? नहीं, क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना, और उसको ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है? वो फंक्शन का नाम। ठीक है, अब मैंने एक कहा था तुम लोगों को, अगर मैं यहाँ पे ये पब्लिक नहीं लिखती, है ना, तो क्या हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट? ये void my फंक्शन क्या हो जाएगा? इट इज प्राइवेट। प्राइवेट। यस, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? गर्ल्स का किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे। यस मैम। गर्ल्स है ही नहीं क्या क्लास में पूरे?
साइली आई थिंक एक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। एंड तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कम है रे बाबा क्लास की। कुछ प्रॉब्लम है क्या बाकी लोगों को? 36 ही स्टूडेंट है ना? तुम लोगों ने तुम्हारे फ्रेंड के साथ बात की है क्या? उनको क्या इश्यू चल रहे हैं तो? यस। तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ आज बात करो और उनको पूछो कि क्या इशू है उनका, क्यों वो ज्वाइन नहीं कर रहे क्लास, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि क्या है, समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअली। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, प्राइवेट के ऊपर। सो बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास इज अ प्राइवेट वन। और अगर मैं प्राइवेट मेंबर को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ तो क्या आएगा? एरर आएगा। देखो यहाँ पे, नाउ सी द एरर पार्ट। ये देखो क्या आया, व्हाट इज द एरर? 21 void my function is what? Private with this context, है ना? Private with this context and note declare a private here। मतलब क्या? ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने प्राइवेट लिखी। देखो यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा मैंने, ठीक है? यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा, ना ही प्राइवेट लिखा ना ही पब्लिक लिखा। तो बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ अ क्लास आर अ प्राइवेट वन। ओके, सो मेंबर क्या है मेरा क्लास का? माय फंक्शन इज द मेंबर ऑफ अ क्लास। ओके, ये क्या है? प्राइवेट है। और इसको मैं आउटसाइड यूज करना चाहती हूँ। आउटसाइड मतलब क्या? इंटीजर मेन के अंदर, है ना? इंटीजर मेन के अंदर, ठीक है? व्हेनेवर आई एम सेइंग व्हाट इज देयर आउटसाइड, ठीक है? तो ये आउटसाइड का मतलब एक तो इंटीजर मेन के अंदर होगा या फिर दूसरे किसी क्लास के अंदर होगा, ठीक है? सो व्हेनेवर वी आर डिक्लेयरिंग एनी प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास, सो वी कैन नॉट यूज दिस मेंबर आउटसाइड द क्लास। मतलब यहाँ पे obj डॉट माई फंक्शन करके उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस, नो? क्या कहा मैंने? Yes, ma'am. कि प्राइवेट मेंबर जो है ये हम लोग आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट यूज। व्हाई इट इज सो? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रोवाइड द सिक्योरिटी, है ना? सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो भी मेंबर है उनको प्राइवेट डिक्लेयर किया, और प्राइवेट कैन नॉट यूज आउटसाइड। और आउटसाइड मतलब क्या? तुम्हारा एक तो इंटीजर में या फिर दूसरा कोई क्लास या फिर दूसरा कोई फंक्शन जो ये क्लास के क्लास से बिलोंग नहीं करता, मतलब ये क्लास का पार्ट नहीं है। ये जो हम लोगों ने क्लास लिखा है ना, ये क्लास का पार्ट नहीं है वो। अब किसी को ये ध्यान में नहीं आया कि ये तो आउटसाइड लिखा है हम लोगों ने क्लास के? ये सुन लो, ये आउटसाइड लिखा है ना? Yes, ma'am. ये है ना? बट फिर भी ये क्लास का पार्ट है। क्यों क्लास का पार्ट है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये माय फंक्शन नाम का जो भी फंक्शन है वो किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है दिस माय क्लास। ओके, इसके ये राइट हैंड साइड का जो भी पार्ट है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है। ये इसका मीनिंग है दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्व कर रहे हैं उसका, है ना? सो whenever you are using the function outside you have to write what is there? Public। ओके, ये हो गया सिंपल प्रोग्राम, ठीक है? अब मैं और एक प्रोग्राम लेती हूँ। इट इज हियर, प्रोग्राम इज हियर, वी विल सी दैट प्रोग्राम फर्स्ट। व्हाट द, हम लोगों को क्या करना है? एक पर्सन नाम का क्लास डिक्लेयर करना है। See here we need to declare the class as a person और उसके डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं। सो डेटा मेंबर्स में हम लोगों ने सिर्फ एज और नेम लिया है। वी आर टेकिंग एज एंड नेम एंड आई वांट टू यूज दिस एज एंड नेम, accept this age and name from the user and print
the age and name on the screen. Okay. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में है? व्हाट इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट? पर्सन नाम का क्लास है, ठीक है? पर्सन नाम के क्लास में डेटा मेंबर्स रहेंगे, डेटा मेंबर्स रहेंगे क्या? नेम, एंड दूसरा रहेगा तुम्हारा एज। ओके, और दो फंक्शंस लिखने हैं हम लोगों को। एक फंक्शन रहेगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो क्या करेगा? नेम एंड एज को यूजर से लेगा। ओके, एंड दूसरा फंक्शन रहेगा डिस्प्ले। ओके, ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन का काम क्या है? जो भी नेम एंड एज हम लोगों ने लिए हैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। समझ में आया? जब भी मैं कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगी तो तुम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? क्लास का नाम क्या है। क्लास का नाम एक बार मिल गया तो दूसरे जो भी क्या कहते हैं उसको, दूसरे जो कंटेंट है वो क्या फाइंड आउट करने हैं तुम लोगों को? वी कैन से डेटा मेंबर्स फाइंड आउट करना है एंड मेंबर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो व्हाट आर द डेटा मेंबर? डेटा मेंबर क्या है तुम्हारे? नेम एंड एज रिलेटेड टू द पर्सन, ठीक है? और बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग एग्जाम्पल के वाइज क्या लेते हैं? नेम एंड एज से, ठीक है? एंड उसके बाद तुम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज नेक्स्ट द फंक्शन कौन से है। तो व्हाट आर द फंक्शन? डिस्प्ले फंक्शन एंड एक्सेप्ट फंक्शन, ये वो फंक्शन है। अब कैसे लिखूंगी? ये तुम लोगों ने कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। पर्सन के रिलेटेड ये सारी चीजें हम लोगों को लिखनी है, ठीक है? सो हाउ टू राइट क्लास? कैन एनीबॉडी टेल मी? चलो बताते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। क्या लिखो यहाँ पे? person, पर्सन, करेक्ट। आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड एंड सेमीकोलन। इसके इनसाइड क्या? एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज करूंगी मैं, मुझे प्राइवेट लिखना है, ठीक है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर ही हम लोग कह सकते हैं कि जो भी डेटा मैं यूज करने वाली हूँ वो प्राइवेट रहेगा। तो प्राइवेट वाइज कौन से डेटा मेंबर? चलो बताओ क्या है डेटा मेंबर्स? कौन से यूज किए डेटा मेंबर्स? एज, नेम एंड एज। नेम एंड एज। तो स्ट्रिंग टाइप में लूंगी, स्ट्रिंग टाइप लूंगी नेम, ठीक है? अरे यहाँ पे अरे लिया है एग्जांपल में, ठीक है? ये अरे तुम लोगों को पता है क्या अरे मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अरे? किसी को पता है? अरे हुआ है क्या पाइथन में? यस, नो? मैम उस नेम के वेरिएबल का साइज 30 हो गया। हाँ करेक्ट, नेम के वेरिएबल का साइज जो है वो 30 हो। अरे को क्लियर है क्या तुम लोगों को अरे की डेफिनेशन क्या है? तो क्योंकि हमारे C++ में मैंने नहीं पढ़ा है ना अभी तक, इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिया है। यू कैन टेक व्हाट इज देयर द कैरेक्टर टाइप नेम अरे ऑफ 30 नेम, है ना? उसकी साइज 30 है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम यूजिंग द स्ट्रिंग, ठीक है? क्या है अरे हम लोग वो बाद में देखते हैं, अरे का डेफिनेशन जब आएगा तब देखते हैं, ठीक है? सो स्ट्रिंग ऑफ नेम और इंटीजर टाइप मैंने क्या लिया है? एज। ओके, ये हो गए प्राइवेट डिक्लेरेशन। ओके, प्राइवेट डिक्लेयर मतलब क्या? ये नेम एंड एज आई कैन नॉट यूज आउटसाइड डायरेक्टली, है ना? आउटसाइड मतलब कहाँ? इसके अंदर ओबीजे डॉट करके नेम नहीं यूज कर सकते। ओके, आई कैन नॉट यूज लाइक वाइज। नाउ आफ्टर दैट क्या लिखना है मुझे अभी? चलो बोलो। फंक्शन, उसको क्या डिक्लेयर करना है? पब्लिक। क्यों? क्योंकि वो मुझे आउटसाइड चाहिए, इंटीजर मेन के अंदर चाहिए कि नहीं? एक्सेप्ट ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, तभी रन होगा प्रोग्राम। ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तभी कंटेंट डिस्प्ले होंगे, है ना? सो आउटसाइड यू हैव टू डिक्लेयर
what to write? Void Data. Data input. accept. Void accept. अच्छा, आउटसाइड डिक्लेयर करना है कि इनसाइड डिक्लेयर करना है फंक्शन? तुम लोग बोलो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे. inside. इनसाइड करते हैं. ओके, सो वी विल डिक्लेयर इनसाइड. हाउ टू डिक्लेयर इनसाइड? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड. इसके अंदर क्या लिखूं? सी आउट. सी आउट, व्हाट इज दैट? एंटर द नेम ऑफ पर्सन. ठीक है, ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होगा. इसको लेना है तो कैसे लूंगी? Scene. सी इन. करेक्ट, सी इन. आ रही है तुम लोगों को प्रोग्रामिंग. उसके बाद व्हाट टू राइट? किसके अंदर लेना है? किस वेरिएबल के अंदर लेना है? Name. Name. नेम के अंदर. करेक्ट. सो नेम, यू हैव टू राइट नेम सेमीकोलन. यस. उसके बाद व्हाट शुड बी देयर? सी आउट. एंटर Enter the age. Age. एज. करेक्ट. एंटर द एज, है ना? उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? सी इन. क्या? एज. एज सेमीकोलन. ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट नाम का फंक्शन. ओके, सिमिलरली कौन सा फंक्शन डिक्लेयर करना है हम लोगों को? फिर से देखो, ये सारी चीजें मैं Display. क्लास के अंदर ही लिख रही हूँ. क्लास कहाँ पे एंड होता है? यहाँ पे. कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन. ओके, अब दूसरा फंक्शन क्या लिखना है? void. void Display. डिस्प्ले. ओके, इसका भी इनसाइड ही लिखना डेफिनेशन. ठीक है, पहले इनसाइड लिख लेते हैं डेफिनेशन, फिर आउटसाइड देखते हैं. ओके, सो क्या प्रिंट करना है? व्हाट इज नेक्स्ट? सी आउट. सी आउट. नेम Name. ऑफ पर्सन. पर्सन इज, है ना, इक्वल्स टू क्या? किसके अंदर है? Name. Name. नेम के अंदर है ना, सेमीकोलन. सिमिलरली सेम मैसेज फॉर व्हाट इज दैट? एज. Age. यहाँ पे क्या? एज नाम का वेरिएबल. ओके, ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन. दो फंक्शन लिए, एक void accept एंड दूसरा फंक्शन लिया void display. ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत है क्या? ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो फंक्शन हमारा है ही नहीं है क्लास प्रोग्राम के लिए. उसके बाद यहाँ पे क्या? चलो बोलो. Person. पर्सन. करेक्ट, पर्सन. OBJ. मैम person किस पर? पर्सन. OBJ. अच्छा, कैपिटल है कि स्मॉल लिया मैंने? पर्सन क्लास का स्मॉल. स्मॉल है, सो यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, पी स्मॉल. पर्सन स्पेस OBJ. ओके, और ये माय फंक्शन की जगह पे क्या? क्या? Void accept. Accept. एक्सेप्ट. पहले एक्सेप्ट करना है डेटा. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट व्हाट टू राइट? OBJ डॉट क्या? डिस्प्ले. Display. डिस्प्ले. ठीक है, ये तुम लोग घर पे करके देखोगे ना इसके बाद. ठीक है, अब रन करो इसको. देखो आया. एंटर द नेम ऑफ पर्सन. सपोज मैं डालती हूँ अभी. ओके, एंटर द एज ऑफ पर्सन 21. ओके, और डिस्प्ले हुआ यहाँ पे. नेम ऑफ पर्सन इज व्हाट? अभी. एंड द एज ऑफ पर्सन इज व्हाट? 21. क्लियर दिस पॉइंट? अच्छा, इसको न्यू लाइन पे लाने के लिए कहाँ पे क्या डालना है मुझे? स्लैश एन.
स्लैश एन कहाँ पे डालो? एज ऑफ पर्सन। Yes, एज ऑफ, ma'am. ये इसके पहले ना, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे, और इसको डबल कोट्स में देना पड़ता है, स्लैश एन। इसका मतलब क्या है? न्यू लाइन। ओके, अब देखो आउटपुट फिर से। तो एंटर द नेम ऑफ पर्सन अभी, एंटर द एज 21 आया। द नेम ऑफ पर्सन इज व्हाट? अभी, एंड द एज ऑफ पर्सन इज 21. All of you getting my point? Yes, Yes. ma'am. Yes, Yes, ma'am. कैसे डिक्लेयर करना Ma'am, है किया? हाँ बोलो ना बेटा। ma'am, we can also declare that object after closing the class, no? हाँ, यस, यू कैन डिक्लेयर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। कहाँ पे? 28 नंबर की लाइन पे, ठीक है। उसको कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, ओबीजे। पता नहीं यहाँ पे वर्क होता है कि नहीं, तो वी विल सी दिस वन। फॉर एवर, है ना? यू कैन डिक्लेयर आफ्टर द क्लास, ठीक है। इट इज कॉल्ड द ग्लोबल डिक्लेरेशन। जनरली हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं करते, उसको नीचे ही डिक्लेयर करते हैं इंटीजर मेन के अंदर, ठीक है। कभी कभी ऊपर डिक्लेयर कर सकते। सो सेम थिंग अभी, ओके। एज इज 23 नाउ, एंड नेम ऑफ पर्सन इज अभी, एज ऑफ पर्सन इज दिस। अब ये हो गया एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ऐसे हम लोग, मतलब क्या, ये जो हमारा क्लास है ना, क्लास पर्सन, ठीक है, जिसमें ये चार चीजें हैं। कौन से? एक तो नेम, एज एज अ डेटा मेंबर्स, एंड एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले इज व्हाट? द फंक्शन। ये पूरा मिला के मेरा क्या है? ये कंप्लीटली वी कैन से दिस कंप्लीट थिंग इज व्हाट? माय डेटा टाइप, ठीक है। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और डेटा टाइप का नाम क्या है तुम्हारा? पर्सन। पर्सन इज द नेम ऑफ क्लास, but class is what? User defined. Yes, so I can say that ये टोटल मिला के मेरा एक डेटा टाइप है, जिसमें क्या है? दो डेटा मेंबर्स है एंड दो मेंबर फंक्शन है, और वो दोनों को नाम दिया है मैंने एज अ पर्सन। यस, गेटिंग माय पॉइंट? समझा? यस, नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये हो गया हमारा क्लास डिक्लेरेशन। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यही डेफिनेशन का आउटसाइड लिखना है तो कैसे लिखूंगी? चलो, यहाँ पे क्या? आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दिस थिंग आउटसाइड। यहाँ पे सेमीकोलन, ये हो गया। इसे क्या कहेंगे हम लोग? डिक्लेरेशन की डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब डेफिनेशन कहा? आफ्टर द क्लास। सी यू कैन से आफ्टर द क्लास मतलब क्या? ये सेमीकोलन के बाद, है ना? कैसे लिखूं? बताओ जल्दी। Class उसके name. पहले क्या? void person, Void. वॉइड। वॉइड ही Void. हमेशा नहीं लिखना है, ऊपर जो उसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का। अब जनरली यहाँ पे हम लोगों ने वॉइड लिखा, कभी कभी इंट रहता है, कभी कभी फ्लोट रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना है। सो वॉइड इज द रिटर्न टाइप। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? पर्सन। उसके बाद Scope बताओ। resolution operator. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद Function name. Function फंक्शन नेम। क्या है फंक्शन नेम? accept एक्सेप्ट। Accept. इसके बाद value इसके बाद round क्या? राउंड ब्रैकेट, है ना? उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, और इसके अंदर तुम लोगों को ऊपर जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी, सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे सेमीकोलन। चलो बताओ, व्हाट टू राइट? यस,
डाटा टाइप बाकी लोग डेटा टाइप void है ना, डेटा टाइप मतलब ये रिटर्न टाइप void. आफ्टर दैट पर्सन पर्सन. बाकी लोग भी बोलते जाओ. आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. उसके बाद डिस्प्ले डिस्प्ले प्ले Display. है ना. उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स. आफ्टर दैट करली डेफिनेशन. करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट इनके अंदर डेफिनेशन. मैंने कॉपी करके रखा था, मैंने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया. ठीक है, क्लियर. फिर से रन करो सेम, पर यहाँ पे आउटसाइड डेफिनेशन. और मोस्टली व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी क्लास, डेफिनेशन हमेशा हम लोगों को आउटसाइड लिखने की आदत डालनी है. यस, समझ में आ रहा है. इनसाइड की जगह पे हमेशा हम लोग डेफिनेशन आउटसाइड लिखेंगे. इससे क्या होता है, हम लोगों को जो मॉड्यूल्स है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होते हैं. कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे लिखा है. एक ही जगह पे हम लोग को लिखने से अच्छा तुम लोग उसको अलग अलग जगह पे लिखो. अलग अलग निकला मतलब क्या, मोस्टली यू हैव टू रिमेम्बर दैट वॉट एवर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज देयर, यू कैन राइट इट आउटसाइड द क्लास. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ रहा है. देखो अगर मैं इसको देखती हूँ तो क्या समझ में आ रहा है कि हाँ बाबा ये क्लास है, क्लास के दिस मेंबर आर प्राइवेट वन, सॉरी ये मेंबर प्राइवेट है, दैट इज स्ट्रिंग एंड एज. और उसके बाद पब्लिक दो मेथड हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं क्लास के अंदर, है ना. और यहाँ पे क्लास खत्म हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है उसका. और ये फंक्शन हम लोगों ने डेफिनेशन आउटसाइड लिखी, वो जल्दी से प्रॉपरली समझ में आता है. ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन जो ऊपर ही कर चुकी हूं मैं, है ना. हम लोग डायरेक्टली ऊपर भी कर सकते हैं या फिर इनसाइड अ क्लास भी कर सकते हैं. बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं यहाँ पे. ओके, एंड यू कैन सी द रिजल्ट हियर. तो ओह, ये क्या हुआ. जब तक मैं आउटपुट इनपुट नहीं लूंगी तब तक वो होगा नहीं. सो यू कैन सी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या हम लोगों को मिलेगा, सेम ही आउटपुट मिलेगा. दैट इज वो, व्हाट इज द आउटपुट. द पर्सन का नाम एंटर करना है, अभी एंटर किया. ठीक है, और एज एंटर करना है, 21 एंटर किया. सो आई विल गेट द आंसर एज अ अभी एंड एज एज अ 21. यस, क्लियर दिस पॉइंट. होमवर्क दो, yes ma'am. होमवर्क दो क्या करोगे घर पे. राइट डाउन होमवर्क. क्या करना है, स्टूडेंट लेना है. ठीक है, यू हैव टू टेक स्टूडेंट. ठीक है, और स्टूडेंट के डेटा मेंबर्स रहेंगे तुम्हारे नेम एज. ठीक है, उसके बाद क्लास, मार्क्स और परसेंटेज. ठीक है, मार्क्स अलग इसमें, परसेंटेज तुम्हारे फ्लोट में रहेंगे. ठीक है, और उसके बाद सेम एक्सेप्ट मेथड एंड डिस्प्ले मेथड. इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है एंड डिस्प्ले करनी है. ट्राई करो इसको घर पे. ठीक है, और अभी मैं चैट बॉक्स में और एक तुम लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ कि जितने भी अपने 1 minute, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट.